अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, वो कब्र किसकी थी जो खुद ब खुद तैयार हो गई और उससे कैसी आवाज़ें आती रही। नाजरीन, वालिदैन यानी माँ बाप की फर्मा बरदारी में अल्लाह ताला ने निहायत अच्छा अजर और नाफरमानी पर बदतरीन सज़ा रखी है। ऐसा ही एक वाक़या न्यू कराची पाकिस्तान सबा सिनेमा के करीब वाक़े कब्रिस्तान में पेश आया, जब वालिदैन का एक फर्मा बरदार बेटा फौत हो गया, इंतकाल कर गया, तो उसकी तजहीज़ व तकफीन के दौरान ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने वहाँ मौजूद लोगों पर रिक्कत तारी कर दी। पाकिस्तान की मुअक्किर कौमी अखबार रोज़नामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तान के एक खिदमतगार अब्दुल क़य्यूम ने एक कब्र की निशानदही करते हुए बताया है कि ये कब्र एक 22 साला नौजवान की है जो अपने माँ बाप का नहायत फर्मा बरदार और खिदमत गुजार था। इस नौजवान के रोज़मर्रा के कामों में 5 वक्ता नमाज की अदायगी भी शामिल थी। इस नौजवान ने कभी भी रोज़े नहीं छोड़े थे। जब इसका इंतकाल हुआ और तदफीन के लिए कब्र खोदी जा रही थी तो सब ने देखा कि इसकी कब्र की मिट्टी खुद ही बाहर की जानिब उबलने लगी। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद मौलवी साहब ने कहा कि कब्र भी इस नौजवान का शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, इस नौजवान की कब्र जल्दी बनाओ। जिसके बाद लोगों ने अपने हाथों की मदद से निहायत ही आसानी से वो कब्र बना ली। इस काम में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, जिसके बाद इस नौजवान की तदफीन कर दी गई। इस वाक़या को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अक्सर इस नौजवान की कब्र से खुशबू के झोंके उठते हैं जो हर शख्स को महसूस होते हैं। इसके अलावा इस कब्र से अक्सर अजान और तिलावत कुरान पाक की आवाज़ भी बुलंद होती महसूस होती है, तो कुछ देर बरकरार रहकर मादूम हो जाती है। नाज़रीन, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुस्तनद तरीन किताब है जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हिदायत के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। इस किताब हिदायत से इस्तिफादा इंसान तब ही कर सकता है जब वो इसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत और इसका मुताला करेगा। तिलावत कुरान की फजीलत अहदीस की रोशनी में वाज़े है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और उसे सिखलाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरफराज फरमाएगा और इसी की वजह से दूसरों को जलील कर देगा। सरफराज अल्लाह के हुक्म से वही होंगे जो कुरान के अहकाम की पैरवी करेंगे। नाजरीन, इब्तिदाई चंद सदियों में मुसलमान जब हर जगह कुरान की हामिल और आमिल थे, उस पर अमल की बरकत से वो दीन और दुनिया की सआदतों से बहरावर हुए। लेकिन मुसलमानों ने जब से कुरान के अहकाम कवानीन पर अमल करने को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया, तब से ही उन पर ज़िल्लत और रुसवाई का अजाब मुसल्लत है। काश मुसलमान दोबारा कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ें ताकि उनकी अज़मत रफ्ता बहाल हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।